Hello, dear students. I am Jaswindra Yadav, maths teacher. Now, exercise 5.2 of class 7th. Question number second. Look, dear students. Dear students, in the adjoining figure, identify. इस फिगर के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है। ये 4 क्वेश्चन है हमारे। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? फर्स्ट, द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5। एक पेयर हो गया 1 एंड एंगल 5। सेकंड पेयर 4 एंड 8। जैसे ये था ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर या लाइंस के ऊपर। सेम एज 4 एंड 8। 4 एंड 8। नाउ 2 एंड 6, angle 2 and angle 6, and same as angle 3 and 7. Angle 3 and angle 7. Clear? These are corresponding angle. Now second, pair of alternate interior angle. Alternate interior अंदर के जो लाइंस हैं उनके अंदर के, यानी एंगल 3 एंड एंगल 5, दीज आर इक्वल। एंड एंगल 2 एंड एंगल 8, ये इंटीरियर एंगल हो गए। ये भी आपस में इक्वल होंगे। 2 एंड 8 इक्वल, 3 एंड 5 व्हेन, जब ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस हो। क्लियर? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस साइड के या इस साइड के, यानी इस साइड के तो लेंगे तो 2 एंड 5। 2 एंड इनको पेयर को प्लस में भी हम दिखा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड दूसरा पेयर है एंगल 3 प्लस में एंगल 8, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, vertically opposite angles. Vertically opposite angles here 1 and 3, 2 and 4, 1 और एंगल 3 हो गया पेयर, एक पेयर ये हो गया। फिर उसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 4, एक पेयर ये हो गया। फिर 5 एंड 7, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंड एंगल 6 एंड 8। Clear? These are pair of vertically opposite angles. Clear, dear students? Now question number 3. Here, dear students, in the adjoining figure, P parallel to Q, ये साइन जो है पैरेलल का साइन होता है, इसे पैरेलल का साइन बोलते हैं। क्लियर? दिस इज द P पैरेलल टू Q। P और P आपस में पैरेलल लाइंस हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स। जो अननोन एंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये हमने फाइंड करने हैं। क्लियर? अब आप देखिए 125 एंड डी कैसे एंगल है? दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कैसे एंगल हो गए? डी इज इक्वल टू 125 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल। शॉर्ट में लिख रहा हूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंड डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से आपने फाइंड करना है। क्लियर? एंड नाउ बी हमें फाइंड हो गया। अब ये जो है एफ एंड डी कैसे एंगल है? एफ प्लस में डी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल between
या इंटीरियर एंगल कह सकते हो बिटवीन पैरेलल साइड्स इज सप्लीमेंट्री। क्लियर? तो ये भी एंगल 180 के हो जाएंगे। अब हमें डी हमें फाउंड क्लियर है 125 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सो एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम एफ मिल गया तो ई भी क्या होगा, E इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। कैसे एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? इस प्रकार से हम फाइंड कर दिया। अब आप देखिए ए और ई कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 55 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? अब ए एंड सी कैसे एंगल हो गए? सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा ए हमने फाइंड कर दिया। देखिए बी हमने फाइंड किया कहाँ पर, ये सी हमने फाइंड किया, डी हमने फाइंड किया, ई हमने फाइंड किया, एफ हमने फाइंड किया। तो इस प्रकार से ऑल अननोन एंगल्स को हमने फाइंड कर दिया। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपको ये वैल्यू 110 है, ये एक्स है, एल एंड एम हमें पैरेलल गिवन है। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। नाउ इस वैल्यू को हम वाई ले लेते हैं। क्लियर? सो एल पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 110, वाई इज इक्वल टू 110 क्यों हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन पैरेलल साइड कह सकते हैं, पैरेलल साइड्स। क्लियर? क्योंकि ये हमें पैरेलल गिवन है, पैरेलल में ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अदरवाइज दूसरी लाइंस में नहीं होते। सो अब नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। कैसे एंगल है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर क्या होते हैं, ऑलवेज 180 डिग्री। सो ये y हमारा कितना है, 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? इन फिगर 2, ये फर्स्ट फिगर में था, हमने सोल्व किया। नाउ इन फिगर सेकंड, L पैरेलल टू M, अब L पैरेलल टू M है तो दीज एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमें 80 डिग्री एंगल जो दे रखा है हमें, ये एज कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दिया है, तो इसमें कोई यूज नहीं है। ओनली x इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लीनियर पेयर ये हमें फिगर में गिवन है L पैरेलल टू M, और A क्या हो जाएगी इनकी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर? क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें गिवन लिखना हो तो ये लिख देना सबसे स्टार्टिंग में, L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल इसमें, और इसमें A इज ट्रांसवर्सल, स्टार्टिंग में लिखना है तो ये लिख देगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स?
नाउ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नई नई वीडियो टाइमली पहुंचें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट्स डालिए। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।